आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 122, 123, 124 के संबंध में और इसके नियमों को भी जानेंगे। तो साथियों धारा 122 में बताया गया है भूमिधर द्वारा परित्याग के संबंध में, धारा 123 में बताया गया है परित्याग के परिणाम के संबंध में, धारा 124 में बताया ग्राम पंचायत को कब्जा देना और इसके नियम को भी समझेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम परित्याग को जान लेते हैं कि परित्याग क्या है। तो साथियों परित्याग जब किसी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि पर 3 कृषि वर्षों तक कृषि कार्य नहीं किया जाता है या 3 कृषि वर्षों तक भू राजस्व नहीं जमा किया जाता है या भूमिधर उस गांव को छोड़कर चला जाता है जहां वह निवास करता है और उसका पता नहीं होता है, तो कलेक्टर द्वारा उसके अधिकार हित हक को छीन लिया जाता है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों व्हाइट बोर्ड पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 122, 123, 124 यानी परित्याग के संबंध में विस्तृत रूप से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 122, 123, 124 परित्याग व उसके नियम। तो साथियों अब हम देखेंगे धारा 122 भूमिधर द्वारा परित्याग कि उपधारा 1 में क्या बताया गया है। यदि कोई भूमिधर लगातार 3 कृषि वर्ष अवधि तक भू राजस्व का भुगतान न करे और उस भूमि का कृषि के लिए प्रयोग न करे और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह साधारणतः निवास करता है और जिसका पता न हो, तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे भूमिधर द्वारा धृत भूमि का कब्जा ले सकता है। कहने का मतलब है जैसे कि हमने बताया इसकी परिभाषा में वही बात इसमें बताई गई है कि उपधारा 1 में। तो साथियों अब हम देखते हैं उपधारा 2, जहां कलेक्टर ने उपधारा 1 के अधीन किसी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहां वह उसे भूमिधर की ओर से एक बार में 1 कृषि वर्ष की अवधि के लिए विहित रीत से पट्टे पर दे सकता है। कहने का मतलब है जहां पर कलेक्टर ने प्रत्यक्त भूमि घोषित कर दी है वहां पर वो भूमिधर की ओर से उस भूमि को किसी व्यक्ति को एक बार में 1 कृषि वर्ष के लिए पट्टे पर दे सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं उपधारा 3। उपधारा 3 में क्या बताया गया है। यदि भूमिधर या अन्य व्यक्ति जो विधि पूर्वक हकदार हो उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया हो अनुगामी कृषि वर्ष प्रारंभ होने से 3 वर्ष अवधि के भीतर दावा करे तो वह उसे देयों का यदि कोई हो भुगतान करने पर ऐसे निबंधन और शर्तों पर जिन्हें कलेक्टर उचित समझे वापस कर दी जाएगी। कहने का मतलब है यदि उस भूमि के संबंध में जब कलेक्टर ने कब्जा प्राप्त किया है उसके अनुगामी वर्ष से 3 वर्ष की अवधि में कोई जो उसका जो भुगतान बाकी है, कोई दावा करता है, उसका कोई राजस्व बाकी है, तो कलेक्टर ऐसे निबंधन और शर्तों पर जिन्हें कलेक्टर उचित समझे वो वापस कर दी जाएगी। अब साथियों देखते हैं उपधारा 4, जहां उपधारा 3 के अधीन कोई दावा ना किया जाए किंतु अस्वीकार कर दिया जाए वहां कलेक्टर जोत को परित्यक्त करते हुए आदेश देगा। कहने का मतलब है जहां पर कोई दावा ना किया जाए, यदि दावा किया गया है तो अस्वीकार कर दिया जाए, वहां पर कलेक्टर परित्यक्त करते हुए उस जोत के संबंध में आदेश देगा। अब देखते हैं उपधारा 5 में क्या बताया गया है। उपधारा 4 के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश विहित रीत से प्रकाशित किया जाएगा और धारा 144 के अधीन किसी वाद के परिणाम के अधीन होगा।
और अंतिम होगा। और उसके बाद साथियों देखते हैं उपधारा 6 में क्या बताया गया है। इस धारा की कोई बात ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी जोत पर लागू नहीं होगी जिसके पक्ष में धारा 180 के अधीन घोषणा की गई हो, जहां ऐसी घोषणा निरंतर प्रवृत्त हो। कहने का मतलब है इस धारा की कोई बात इस प्रकार की भूमि पर लागू नहीं होगी जो भूमि धारा 80 हो चुकी है और निरंतर धारा 80 से प्रभावित है, घोषणा प्रवृत्त है। ऐसी घोषणा निरंतर प्रवृत्त है, यानी ऐसी घोषणा निरंतर लागू है। जिस भूमि पर धारा 80 की घोषणा निरंतर लागू है उस भूमि पर, उस जोत पर धारा 122 लागू नहीं होगी, यह बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं साथियों नियम 114 जोत का परित्याग, इसके क्या नियम है। तो उपनियम 1 में बताया गया है जब कभी यह पाया जाता है कि किसी भूमिधर ने धारा 122 के अंतर्गत विहित चूक या अपने अधिकार सौंप देने का कार्य किया है तो लेखपाल तत्काल प्रकरण की आख्या तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को सूचित करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे। कहने का मतलब है जब यह पाया जाता है कि कोई भूमिधर अपनी भूमि में ऐसी चूक की है जो कृषि कार्य न किया हो और भू राजस्व न जमा किया हो या गांव छोड़ दिया हो, इस प्रकार की चूक की है तो इस प्रकरण की आख्या लेखपाल तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित करेगा और उसमें निम्नलिखित विवरण देगा। जो विवरण देगा उसके संबंध में जानते हैं, देखते हैं। उपनियम 1 के खंड का भूमिधर का नाम, पित्र एवं पता। कहने का मतलब है भूमिधर का नाम, पित्र का नाम यानी पिता का नाम और उसका पता लिखा होगा। उसके बाद खंड खा में फसली वर्ष का उल्लेख जिसके लिए भूमिधर भू राजस्व की अदायगी करने में असफल रहा है। कहने का मतलब है कि वो फसली वर्ष लिखा जाएगा, उस फसली वर्ष का उल्लेख किया जाएगा जिस फसली वर्ष में भूमिधर राजस्व की अदायगी करने में असफल रहा है। उसके बाद खंड ग में देखते हैं फसली वर्ष जिसमें जोत का उपयोग नहीं किया गया है। लेखपाल ये भी वर्णन करेगा, ये विवरण देगा खंड ग में कि जिस फसली में भूमिधर ने उस जोत पर कृषि कार्य नहीं किया है। उसके बाद खंड घा में खंड खा एवं गा से संबंधित खसरा नंबरों का विवरण। कहने का मतलब है जो खंड खा खंड गा में खसरा भूमि दिखाई गई है, विवरण दिया गया है, उसके खसरा का विवरण दिया जाएगा खंड घा में। उसके बाद देखते हैं खंड अंगा में। खंड अंगा में है संबंधित भूमिधर का अंतिम ज्ञात पता। इसमें जो भूमिधर है उसका अंतिम ज्ञात पता क्या है उसका विवरण लिखा जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं उपनियम 2। उपनियम 1 के अधीन आख्या को अग्रसारित करने के पूर्व तहसीलदार ऐसी आख्या का आवश्यक पृष्ठांकन करेगा। यानी कि जब लेखपाल रिपोर्ट बनाकर आख्या बना देगा, तहसीलदार को प्रेषित करेगा, तो तहसीलदार आख्या प्रेषित करने के पहले उस आख्या का आवश्यक पृष्ठांकन करेगा, उसके बाद कलेक्टर को भेजेगा। उसके बाद देखते हैं उपनियम 3। उपनियम 1 के अधीन कलेक्टर की आख्या प्राप्त होने पर अथवा अन्य स्रोतों से तथ्यों का संज्ञान होने पर कलेक्टर धारा 122(1) में विहित चूक और अधिकार सौंपने का कृत्य करने के संबंध में तहसीलदार से आख्या मांगेगा। कहने का मतलब है कि जब लेखपाल की आख्या कलेक्टर को प्राप्त हो जाएगी अथवा अन्य स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि कोई काश्तकार अपनी भूमि पर, अपनी जोत पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और उसका भू राजस्व भी नहीं जमा कर रहा है, तो कलेक्टर उसकी आख्या तहसीलदार से मांगेगा। अब देखते हैं साथियों उपनियम 4। उपनियम 3 के अंतर्गत आख्या प्रेषित करने के पूर्व तहसीलदार खंड का में क्या बताया गया है, अंतिम ज्ञात
पते पर नोटिस प्रेषित करेगा और जो भूमिधर है उसको बुलवाएगा। उसके बाद खंड ख में क्या है, डुग्गी पीट कर मुनादी कराएगा। गांव में डुग्गी पीट कर मुनादी कराई जाएगी कि किसी का इस भूमि पर कोई बकाया तो नहीं है। यदि किसी को कोई इस भूमि पे बकाया है तो वो आकर अपनी बात को वहां रखेगा और उसको सुना जाएगा। उसके बाद खंडगा में है, सुनिश्चित करेगा सरकारी कोई बकाया नहीं। ये जब सुनिश्चित हो जाएगा कि सरकारी कोई बकाया नहीं है तो फिर खंड घ में कोई आपत्ति आती है तो आपत्तिकर्ता का दावा कर्ता की जांच करके अभिलेखों का परिशीलन करेगा। यदि कोई आपत्ति आती है तो या दावा आता है तो आपत्तिकर्ता या दावाकर्ता की जांच करके अभिलेखों का परिशीलन करेगा। उसके बाद देखते हैं धारा 123 परित्याग के परिणाम क्या होंगे। जो भूमि का प्रत्याग हो जाएगा, जो जोत का प्रत्याग हो जाएगा, उसके परिणाम क्या होंगे। जो समस्त भारों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी। कहने का मतलब है जो जोत परित्यक्त हो जाएगी उस पर से सारे भार मुक्त हो जाएंगे और वो राज्य सरकार में पूर्ण रूप से निहित कर दी जाएगी। नंबर ख में बताया गया है संबद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार हक व हित नहीं रह जाएगा। जो भूमि प्रत्यक्त हो जाएगी, जो जोत प्रत्यक्त हो जाएगी, उसमें भूमिधर का कोई अधिकार हित हक नहीं रह जाएगा। उसके बाद देखते हैं खंडगा में क्या बताया गया है। भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान प्रत्याग हुआ है भू राजस्व का देनदार बना रहेगा। कहने का मतलब ऐसे कृषि वर्ष जिसके दौरान प्रत्यक्त हुआ है भू राजस्व का देनदार जो भूमिधर है वो भू राजस्व का देनदार बना रहेगा। उसके बाद साथियों हम देखते हैं कि धारा 124 ग्राम पंचायत को कब्जा देना। भूमिधर का हित समाप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत के आवेदन पर अप्राधिकृत व्यक्ति को बेदखल करके ग्राम पंचायत को कब्जा दे सकता है। कहने का मतलब है कि उस भूमि से भूमिधर का अधिकार हित हक समाप्त हो जाएगा और ग्राम पंचायत के आवेदन पर, यदि ग्राम पंचायत आवेदन उसके लिए करेगी भूमि के लिए, तो जो उस भूमि पर कोई व्यक्ति अप्राधिकृत व्यक्ति कोई कब्जा किए हुए है तो उसको बेदखल करेगा और वो भूमि जो जोत है ग्राम पंचायत को कब्जा दे सकता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा परित्याग के संबंध में और प्रत्याग की जो धाराएं हैं, धारा 122 भूमिधर द्वारा प्रत्याग के संबंध में, धारा 123 प्रत्याग के परिणाम क्या होंगे और धारा 124 में ग्राम पंचायत को कब्जा देना और नियम 114 जो है जोत का प्रत्याग के नियमों के संबंध में है। तो हमने विस्तृत रूप से इसमें चर्चा किया प्रत्याग के संबंध में। तो साथियों जहां पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।